तो इस वजह से ऑब्वियसली मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यार ये दूसरों के लिए तैयार होती हैं, और अक्सर तो मैंने ये फतवे भी सुने हैं कि जी ये हराम कमाई होती है इनकी, क्योंकि ये हाँ जी, मैंने इस तरह की बातें भी सुनी हुई हैं। तो कभी कभी मैं परेशान भी हो जाती हूँ इन बातों से कि यार वाकई हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मतलब शायद किसी को इस चीज का अंदाजा नहीं है। बड़ी बड़ी ट्रॉलियां। अच्छा, मैंने जब फर्स्ट टाइम 2003 में फ्लाई किया ना, उस टाइम में मैं उम्र भी गई थी, और अभी 23 में भी। तो जब मैंने देखा, मुझे एयर होस्टेस बनने का बड़ा शौक था बचपन से ही। मैं सबको ही होता है उसमें, मुझे तो ये आपको नहीं, ये सबको होता है। मुझे बड़ा शौक था। जब मैंने देखा ना कि हम बैठे हैं, जाके फ्लाई हो गया जहाज, थोड़ी देर बाद उसने इतनी बड़ी ट्रॉली खींच कर, मैं ये अच्छा, कैसे मैं करती। वो ना एक उस दिन क्लिप मैं देख रही थी, तो वो लड़की जो है ना रात को सोई थी, उसके ब्रूज बने होते हैं कि यहाँ से भी नील पड़ा, यहाँ पे भी, यहाँ पे, उसको समझ नहीं आती। फिर वो ना ऐसे सोचती, हाँ मैं गली में काम कर रही थी तो मुझे यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट। और अच्छा ये ना लिटरली ऐसा होता है, अक्सर मुझे भी कहीं चोट लगी होती है ना, मुझे याद नहीं आता यार ये मैं कहाँ पे टकराई हूँ, कहाँ पे लग गया मुझे। अच्छा। क्योंकि वहां पे हम लोग जब अंदर काम कर रहे होते हैं ना, हमारा प्रेशर होता है बॉडी के अंदर, तो अक्सर वो हमें कोई चीज लग भी जाए ना, उस वक्त हमें पता नहीं चलता है। तो वो बाद में हम लोगों को जब निशान नजर आते हैं तो पता चलता है अच्छा ये वहां पे हम लोग टकरा गए थे, या काट लग गया था, तो ये इससे हम लोगों अच्छा, को इसके ऊपर प्रॉपर किसी ने फतवा दिया, कोई मौलाना बातें की एयर होस्टेस के बारे में? हम जिंदगी के बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं ना, एक एयर होस्टेस की जिंदगी क्या है, किस तरीके से वो कितनी मेहनत, कितने कितने घंटे की फ्लाइंग होती है उनकी, उसके बाद फिर वो काम कर रही होती हैं। हाँ, तो कमाई को हराम करार दिया है, कमाई को हराम करा देती है। अच्छा। हाँ। ये कहते हैं कि ये जो इतना मेकअप करके मर्दों के सामने जाती हैं। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट होती है? ये तो देखिए हर जॉब की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए मतलब मुझे अब ये ठीक है, हो सकता है हमारे इस्लामिक बाउंड्रीज से बाहर हो, ठीक है, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन इंसानी बाउंड्रीज से तो बाहर नहीं है ना। इंसानियत के लिहाज से अगर हम देखें तो उससे तो बाहर नहीं है कि हम किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, उल्टा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं सेफ एंड साउंड। हाँ। और उनकी खिदमत भी कर रहे हैं साथ में, उसी में वो सफर भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम लोगों ने ना अपने आप को वो एक सिर्फ इस्लामिक जो, वो भी अपने फायदे के लिए इस्लामिक बाउंड्रीज में कैद कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मतलब अब मैं काम करती हूँ, आप यकीन करें हर तरह की नेशनलिटी है वहाँ पे, फिलिपिनो क्या, इंडियन क्या, कोरियन क्या, चाइनीज क्या। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जब तक इंसानियत के अंदर रहे ना, वो बहुत प्यारा है। हाँ। इसमें किसी क्रिश्चियनिटी का या इस्लाम का या काफिर होने का, इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये आपकी अपनी एक सोच है कि उसको आप समझो, वही अगर आप खुद को समझते हो तो आप लोगों को समझ जाते हो, फिर ये जो चीजें आपको वो फिर मैटर नहीं करने लगती हैं, आपको जो है ना वो इंसान अच्छे लगने लग पड़ते हैं जी। तो ठीक है, हर इंसान में अच्छी बुरी चीजें होती हैं, तो इग्नोर करना चाहिए। पहली फ्लाइट आपने की, थकावट हुई? कितने घंटे की थी वो? अच्छा नहीं, पहली फ्लाइट तो मेरी छोटी सी थी, हाँ, वहां से मेरी डोमेस्टिक की थी, तो थकावट तो उस वक्त इतना पता नहीं चलता था। शुरू में जरा जोश में थे हम लोग, तो इतना पता नहीं चलता था, अब जाके पता चलता है। कितने घंटे आपको यानी कि फ्लाइट लेके जाना पड़ता है फिर वापस? कितने, कोई पता ही नहीं होता आपने जाना कब आना कब? नहीं, पूरा शेड्यूल होता है हमारा प्रॉपर। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है जैसे ओपन, जिस मंथ हम ओपन होते हैं तो उस मंथ ऑन कॉल हम होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त कभी भी आपको कॉल, उसके लिए भी हमें असाइन करते हैं कि अब आप 12 आवर्स तक असाइन हो, इसमें आपको कभी भी कॉल आ सकती है, ठीक है। हाँ।